संस्था के माध्यम से अपनी ज्ञात व अज्ञात क्रांतिकारी गाथाओं की चर्चा लेकर आपके समक्ष हूँ। तो सबसे पहले मेरे बीते क्रांतिकारियों को शत शत नमन करते हुए मुझे सुनने वाले आधुनिक क्रांतिकारियों का भी मैं अभिनंदन करती हूँ। साथियों, आज की तारीख एक ऐसे पुण्य आत्मा की पुण्यतिथि है जिन्हें यतीन्द्रनाथ दास अथवा जतीन्द्रनाथ दास या यूं कहिए क्रांतिकारी वातावरण में इन्हें जतिन-दा के नाम से भी जाना गया। इनका जन्म 27 अक्टूबर 1904 में हुआ, परंतु इनके मातृभूमि के प्रति समर्पित जीवन का अंत 13 सितंबर 1929 में 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद लाहौर के सेंट्रल जेल में हुआ। ऐसे महान योद्धा के समर्पण भाव को कोटि कोटि नमन, जिसने 25 साल की अल्पायु में देश की आजादी के लिए हुए यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी। इनका जन्म 1904 में कोलकाता में हुआ था। अपने छोटे से जीवन काल में ही उन्होंने मातृभूमि के लिए अपना मकसद चुन लिया था। साथियों, अनेकों क्रांतिकारियों के दौर में इन्होंने भी अपने जीवन में ठान लिया था कि अंग्रेजों को नाको चने चबवाने हैं। आदरणीय जतिन-दा जी बहुत ही होनहार और प्रतिभाशाली व्यक्तित्व थे। उन्होंने तभी से अनुशीलन समिति, जो कि बंगाल का क्रांतिकारी संगठन था, उसमें सक्रिय भूमिका निभाई। 17 वर्ष की कच्ची उम्र में ही उन्होंने गांधी जी द्वारा संचालित 1921 के असहयोग आंदोलन में भी योगदान देकर एक सच्चे भारतीय का फर्ज निभाया। 1925 में बीए की पढ़ाई के दौरान राजनीतिक क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण इनको बंदी बना लिया गया और मेमन स्थित मेमन सिंह सेंट्रल जेल में डाल दिया गया, जहां पर जतीन्द्र-दा ने भारतीय कैदियों पर होने वाले दोहरेपन व अत्याचार के खिलाफ भूख हड़ताल की। उनकी इसी बात से भयभीत जेल निरीक्षक को माफी भी मांगनी पड़ी। वहां से निकलने के बाद भी उनके हौसले पस्त नहीं हुए, बल्कि और बुलंद हो गए। क्रांतिकारी सैनिक जतिन-दा भारतवर्ष में सभी उच्च क्रांतिकारी दिग्गजों के संपर्क में थे। उन्होंने भगत सिंह जी जैसे साथियों के साथ मिलकर बम बनाने की भी ट्रेनिंग ली। और जानते हैं, सचिंद्रनाथ सान्याल जी ने सबको यह बखूबी सिखाया। लाहौर जेल में रहने के दौरान उन्होंने भारतीय कैदियों के साथ होने वाले दुराचार के खिलाफ फिर से आवाज उठाई। जहां यूरोपीय कैदियों को रोज साफ कपड़े दिए जाते, परंतु भारतीय सैनिकों के कपड़े न के बराबर धोते थे। और चूहों और कॉकरोचों ने तो जैसे रसोई घर में अपना डेरा ही बना लिया था। इन कैदियों को न अखबार पढ़ने दिया जाता, न ही कोई कागज लिखने के लिए दिया जाता। खत भेजना तो दूर की बात है। इसी के चलते उनकी भूख हड़ताल 63 दिन तक चली। मैं 13 सितंबर 1929 को उनका पार्थिव शरीर मातृभूमि में विलीन हो गया। उनके अंतिम संस्कार में कई हजार लोग रेलवे स्टेशन से साथ ही हो लिए, क्योंकि वे लाहौर जेल में थे और वापस जब कलकत्ता आए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ही थे जिन्होंने उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी व अग्नि दी। उनकी अंतिम विदाई में अंग्रेजों द्वारा मनमर्जी से लोगों को जेल में डालने की प्रथा के खिलाफ जन आंदोलन चला दिया और इसी के साथ ही उनका क्रांतिकारी जीवन आप सबके समक्ष एक मिसाल बनकर खड़ा हो गया। साथियों, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इतने महान दिग्गज क्रांतिकारी वीरों ने इस मातृभूमि पर जन्म लिया। आज हमारा कर्तव्य यह बन जाता है कि हम अपने बच्चों को उनके अंदर इस तरह के संस्कार डालें कि वह देश के विकास में क्रांति लाएं। विकास में क्रांति कब आ सकती है? जब हम उनके ज़मीर को
उठाएंगे, उनके अंदर चेतना लाएंगे, जब उनके अंदर ये संचार होगा कि घूसखोरी एक गलत चीज़ है, वो हमें भी नुकसान करेगी और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी नुकसान करेगी। आज की क्रांति लाने का हमारा मकसद यही है। सोचिए, इतने कम उम्र में बच्चे इतने ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से अपने जीवन काल को ही मातृभूमि के प्रति न्यौछावर करने की ठान लेते थे, जो डेडिकेशन पावर था। आज के समय में हमें अपने बच्चों में यही डेडिकेशन अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कैसे जगाना है। हम मातृभूमि सेवा संस्था की ओर से हम सभी साथी इसी को लेकर अपने बच्चों को सजग करना चाह रहे हैं। देश का हर बच्चा हमारा बच्चा है। जय मातृभूमि, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।